तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 681 डिवीजन 2 का ये क्वेश्चन नंबर बी, सेविंग द सिटी। तो क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि दिया वो क्या करना क्या है, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़े तो आगे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे मैं आपको समझा दूंगा कि करना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात, तो अगर आप गीक्स से कोई अगर कोर्स खरीदना चाह रहे हैं अभी और आपको थोड़ा पैसा बचाना है, तो ये कूपन यूज़ करना ना भूलिएगा, एसके समा GFG। इस वेबसाइट पे आपको कोई भी CS से रिलेटेड आपको कोर्स हो, सब मिल जाए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो DBMS हो, चाहे प्लेसमेंट हो, TCS कहीं हो, सबका सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसका कोर्स आप खरीदेंगे तो अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे एसके समा GFG, तो आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सिटी है और सिटी जो है वो हमें 0 और 1 से रिप्रेजेंटेड है। 0 1 0 1 मतलब ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ 0 1 0 1 0 1 है, ठीक है। 0 1 हर एक कैरेक्टर जो है एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। और 0 का मतलब है वो बिल्डिंग के नीचे माइन नहीं है, और 1 का मतलब है बिल्डिंग के नीचे माइन है, ठीक है। तो हमें सारे के सारे माइन को हटाना है और इसको चेंज करके हमें 0 0 0 0 कर देना है, ठीक है। तो इसको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको ब्लास्ट करना। मतलब इसको हटाने के लिए इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्क्रेपर है हमारा, जो स्क्रेपर है, अगर मान लो 1 रहेगा, ठीक है, तो उसको एक माइन को ब्लास्ट करने के लिए वो ए कॉइन्स यूज़ करेगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ कॉइन यूज़ करेगा, मतलब ए रुपीज़ यूज़ करेगा और कुछ नहीं। ए रुपीज़ है यूज़ कर रहा है, ये तो हो गया। इधर अगर मान लीजिए इसके बगल में एक और 1 है, इधर भी 1 है, या इधर 1 है, इधर 1 है। अगर मान लीजिए आप इसको ब्लास्ट करेंगे ना, तो इसको ब्लास्ट करने की वजह से इसके अगल-बगल जो एडजेसेंट में वो भी माइन ब्लास्ट कर देगा। ये ब्लास्ट हुआ तो ये ब्लास्ट होगा, ये ब्लास्ट हुआ तो ये ब्लास्ट होगा, इधर भी वैसे ही होगा, इधर-इधर, मतलब जितने भी एडजेसेंट है वो ब्लास्ट हो जाएँगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे कि 1 0 0 1, तो ये अगर आप जब आप इसको ब्लास्ट करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ है तो कुछ नहीं होगा, इधर भी कुछ नहीं होगा। माइन ही नहीं है तो फटेगा क्या, ठीक है। माइन ही नहीं है तो फटेगा क्या। तो ये हो गया, ये कुछ नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा, इसको यहाँ से चल जाएगा। और क्योंकि ये बीच में गैप है तो ये भी ब्लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बीच में अगर एडजेसेंट रहता तो ये फट जाता है, ठीक है। तो एक और तरीका है जो स्वीपर है उसके पास, वो क्या है कि अगर तो ये फिट करने का जो यहाँ अगर जो बिल्डिंग में अगर माइन नहीं था तो उसको फिट करने का वो ₹20 लग रहा है, ठीक है। हमें पैसे बचाना है, हमें मिनिमम कॉस्ट बताना है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल देखें तो आप समझ जाएंगे कि फिट कब करना है, फिट कब नहीं करना है। जैसे ये हमारा सिटी है 1 1 0 1 1, ठीक है। मान लीजिए बी है हमारा 1, ए है हमारा 10, ठीक है। तो इसको इन चारों को हटाने के लिए चारों को ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक को ब्लास्ट करें तो ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, इधर भी अगर एक को ब्लास्ट करेंगे तो ये भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग ब्लास्ट करने पे क्या होगा, यहाँ पे हमें ₹10 लगेंगे, यहाँ पे हमें ₹10 लगेंगे, ठीक है। तो टोटल हमें 20 लगा। अब अगर इसी के जगह हम ऐसे कर दें कि ये जो ज़ीरो था इसको हम चेंज करके 1 कर दें, ठीक है। ज़ीरो से इसको चेंज करके 1 कर दें, तो अब हमें कितना रुपीज़ लगेगा। इसको हम जब ब्लास्ट करेंगे, जब हम इसको ब्लास्ट करेंगे, इसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो मतलब हमें कितना लगा, टोटल ₹10 लगा, और प्लस यहाँ पे हमें B1 था तो यहाँ 1 लगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से ₹11 लगा, यहाँ हमें ₹20 लगा। तो इस केस में हमें फ़ायदा यहाँ फिट करना, तो यही सीन है। तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि देखो भाई, अगर यहाँ पे कितना ही 1 हो, ठीक है, एक चाहे कितना भी 1 हो, इन सबका अगर ये सारे लगातार है, ठीक है, सारे के सारे लगातार है, तो इसे ब्लास्ट करने में आपको सिर्फ ₹A ही लगेगा। अगर सारे के सारे लगातार है, क्योंकि आप किसी को भी ब्लास्ट कीजिए, चाहे इसको ब्लास्ट कीजिए, इसको ब्लास्ट कीजिए, इसको ब्लास्ट कीजिए, वो अपने साथ बाकी सबको ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, ये है हमारा सिटी। यहाँ पे ये हम बाकी सब मतलब जितने भी माइंस वाले मतलब एक लगातार वाले, जितने भी लगातार सीरीज़ वाले हमारे माइन फिटेड बिल्डिंग है, उसको हम एक ही मान सकते हैं, ठीक है। वहाँ एक ही लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग को उड़ाने का ए लगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही मान लेते हैं, दिखा देता हूँ कि जैसे 1 1 1 1 1 1, फिर यहाँ ज़ीरो आ गया, ज़ीरो ज़ीरो, फिर 1 1 1 1 1 1, या ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या इन ज़ीरो को, मतलब ये जो बीच में गैप आ गया है, इसको गैप को भरने के लिए कि लगातार हो जाए, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये मतलब एक ब्रिज बनाना पड़ेगा माइन से 1 1 1 1, ठीक है। तो हमें चेक करना है कौन सा फ़ायदा है, क्या इसको और इसको इंडिविजुअली फोड़ने में फ़ायदा है, या फिर इसको ब्रिज को फिल कर देंगे तब इसको फोड़ने में फ़ायदा है। तो वो कैसे होगा, हम पहले यहाँ पे तो आपको ₹A तो लगना ही है, एक ना एक को आपको एक्टिवेट करने के लिए ₹A तो लगना ही है, तो यहाँ ₹A लगेगा। आगे जाके हमें पता चला कि यहाँ पे हमें टोटल, जैसे यहाँ पे इसको फोड़ने के लिए ₹100 लग रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब इसको ब्रिज बनाने के लिए हमें ₹50 लगता,
तो हम ब्रिज बना देते तो हमारा टोटल कॉस्ट आता है A+50। अगर यहाँ 50 का जगह अगर मान लीजिए अगर यहाँ 50 का जगह 150 लगता है, ठीक है, ब्रिज बनाना, ये जो ब्रिज है जीरो का जो गैप है इसको यहाँ भरने के लिए अगर 150 लगता तो हम क्या करते A+100 ले लेते, ठीक है। तो यही कर रहे हैं, A+100 ले लिए, तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट आपका A+100 आया, ठीक है। तो यही करना है और जितना भी मतलब ऐसे हो गया कि देखो भाई, तो जितना भी है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक को तो देखो हमें टोटल मिनिमम अगर एक भी माइन है, अगर एक भी माइन है तो हमें टोटल मिनिमम कॉस्ट हमें ये तो लगना ही एक को एक्टिवेट करने के लिए। फिर वही चेक करेंगे, इसको एक्टिवेट करके इसको अलग से फोड़े कि साथ में फोड़े, फिर इसको इसके साथ फोड़े कि इसको अलग से फोड़े, तो यही हमें सबको चेक करना है, ठीक है। इसका इसका जुड़ना, इसका जुड़ना दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे अगर हमें टोटल जैसे 150 लग रहा है, ठीक है, और इसको सिर्फ उड़ाने का 100 लग रहा है, तो इसको हम जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जोड़ेंगे तो आपको 50 एक्स्ट्रा ही लगेगा। तो इसका जोड़ना और इसका जोड़ना मतलब ये गैप को भरना और ये गैप को भरना एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब अपना मतलब अलग अलग है, ठीक है। जो कौन कौन सा माइन को हमें जोड़ के फ़ायदा है वो सब अलग अलग है। तो उसका यही कर रहे हैं, ठीक है। चेक करें कि कहाँ फ़ायदा है कहाँ घाटा है, क्या ब्रिज बनाने में फ़ायदा है, मतलब ब्रिज बनाना मतलब ये जो 0 है इसको 1 करने में फ़ायदा है, या फिर इसको ऐसे ही 0 में रह छोड़ देने में फ़ायदा है, इसको अलग से एक्टिवेट करने में फ़ायदा है। तो यही चेक करना है। तो उसका कोड देखना, तो आइए कोड दिखा देता हूँ। और कोड देखने से पहले एक बात, अगर आपको कोई कोर्स जीएफजी का कोर्स आपको कोई सजेशन चाहिए तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइव वाला एक कोर्स है, ऑनलाइन लाइव है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका बैच जो 5 दिसंबर से चालू होगा, ठीक है, और आपका 24 जनवरी तक चलेगा, 21 तक, ठीक है। तो ये आपको, अगर आप जानते ही होंगे, ये टेक यू फॉरवर्ड करके जो चैनल है, ये राज विक्रमादित्य करके जो भैया है वो चलाते हैं। तो ये आपका कोड फोर्सेस पे आपका कैंडिडेट मास्टर है, और ये कोडसेफ पे ये 6 स्टार कोडर है, ठीक है। ये मीडिया नेट में काम कर रहे हैं, पहले अमेज़न में काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छे मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है। और गीक से मदद से पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी इनका कंटेंट अच्छा होगा। तो अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो ये कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लाइव है, तो आप डाउट वाउट भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जब पूछेंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही मतलब ऐसा क्लास रहेगा। ऐसे भी 10,999 का दिखा रहा है यहाँ पे। अगर ये देखिए ऐसे इसका एमआरपी है 18, ये 18,000 है, ठीक है, 17,999। यहाँ पे अभी आपको 11,000 में डिस्काउंट में मिल रहा है। मेरा कोड यूज़ करने पे इसके बाद आपको 10% और ऑफ मिलेगा, मतलब 1,1100 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यही है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, अच्छा है। बाकी बहुत सारे कोर्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कोर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइव कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज दोनों हैं। ऑनलाइन कोर्सेज थोड़े सस्ते भी होते हैं, ये लाइव नहीं है, चलता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा कोड है इसके समय GFG, ये यूज़ करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ये कोड की तरफ पढ़ते हैं। कोड में क्या है, तो कोड में देखिए क्या किया कि पहले तो A B इनपुट ले लिया और फिर S को इनपुट ले लिया। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि फर्स्ट वन और सेकंड जो लास्ट वन है इसको कैलकुलेट किया, मतलब निकाला है कहाँ पे उसका पोजीशन है। मतलब देखो भाई, अगर ऐसे 0 0 0 1 0 यहाँ कुछ भी हो, ठीक है, फिर यहाँ 1 1 1, फिर ऐसे 0 0 0, तो इस इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, इधर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इसको क्लियर ही करना था, तो इसको 0 ही छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे माइन लगे हमें और खर्चा ही होगा, ठीक है। इस तरफ से कहीं इधर ब्रिज करने का है नहीं, ब्रिज सिर्फ एक ही तरफ है इसका, ठीक है। तो इन दोनों का कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसके इस तरफ कुछ है नहीं। तो हम पहला वन जहाँ से चालू हो रहा है और जो लास्ट वन जहाँ से चालू हो रहा है, हमें मतलब वहीं से है, ठीक है, क्योंकि यहीं से एक्सप्लोड हम करेंगे। और बीच में जो ब्रिज है उसको भरना है या नहीं भरना है तो वो करेंगे। तो मैंने क्या किया कि पहले फर्स्ट और लास्ट जो वन का पोजीशन है वो निकाल लिया और फिर वहाँ से लूप चला दिया, ठीक है। अगर एक चीज़ देखिए, अगर फर्स्ट इज डबल इक्वल टू लास्ट एंड फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब फर्स्ट को मैंने -1 ले लिया और ये लास्ट को मैंने -1 ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट इज डबल इक्वल टू -1, मतलब क्या सीन हुआ कि पहले f जो है वो -1 है और लास्ट भी -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अगर एक भी है ही नहीं, अगर सारा 0 का 0 पहले ऑलरेडी क्लियर्ड है, तब इसका हमारा आंसर 0 आएगा ना। तो यही चेक करें कि क्या अगर ऐसा है क्या कि एक भी हमारे पास है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 0 प्रिंट कर देंगे। नहीं तो यहाँ पे फिर हम लूप चलाएंगे कि हम गिनेंगे कि हम क्या करेंगे कि देखो ऐसे 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0, तो निकालेंगे कि इसका खर्चा कितना आ रहा है। इसका हम ये कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ जो जीरो है, नंबर ऑफ जीरो C मान ले रहे हैं, C इंटू बी।
एक को भरने में बी रुपीज़ लग रहा है, तो टोटल तीनों को भरने में हमें सी इंटू बी मतलब 3 इंटू बी लगेगा, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या ये जो ब्रिज बनाने में, मतलब ये तीनों को भरने में इसमें कितना खर्चा आ रहा है, फिर इसको एक्टिवेट करने में अलग से सेपरेटली इसको एक्टिवेट करने में कितना खर्चा आ रहा है। तो सी इंटू बी और ए जो है इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे, तो यहाँ कंपेयर वही कर रहे हैं, देखो अगर ए सस्ता है, मतलब अगर ब्रिज बनाना हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, मतलब ये मान लो हमें 100 रुपीज़ पड़ रहा है और इसको एक्टिवेट करना हमें सिर्फ 50 रुपीज़ पड़ रहा है, तो हम ए को ये जोड़ देंगे, तो ये यहाँ पे यही करें, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी इंटू सी। बी इंटू सी हमें ब्रिज बनाने का टोटल खर्चा है, मतलब सी नंबर ऑफ जीरोज़ है, तो सी नंबर ऑफ जीरो को भरने में सी इंटू बी लगेगा, तो यही कर रहे हैं, दोनों कंपेयर कर रहे हैं और जितना भी था उसका आंसर प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी इंटू सी। तो यहाँ यही कर रहे हैं और यहाँ चुपचाप सी आउट हम आंसर कर दे रहे हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। जैसे 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसको एक्टिवेट करने में और इसको भरने में कौन सा सस्ता पड़ रहा है। जो सस्ता पड़ रहा है हम वो काम करेंगे। इसको उड़ाने में, मतलब इसको भरने में, ठीक है, इस सबको भरने में मतलब बी सबको भरने में और इसको एक्टिवेट करने में कौन सा कम खर्चा पड़ रहा है, ये कैलकुलेट करेंगे और जो कम खर्चा हो रहा है उसको हम काम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कीजिएगा, कोड का भी लिंक मिल जाएगा वहाँ। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहे और बाय बाय।